साधुओं की गाज। सखिया बोले प्रेम से नहीं किसी की लाज, किसी के शर्म नहीं है, किसी का संकोच नहीं है। संकोच भय फिकर चिंता द्वैत में दो में होता महाराज। अद्वैत में कोई फिकर कोई चिंता कोई भय संकोच नहीं होता है। द्वैत में दो में जो कहते संकोच होता है, भय होता है, शर्म होती है, परंतु अद्वैत में नहीं है। ज्ञान का असर आया, भजन का असर आया महाराज, तब उन्होंने ये निर्भय होकर के गर्जना की है। मंगसूर को महापुरुषों का शब्द सोहट कर गया, जाग गया, बकने लगा महाराज। जैसे शराबी बकता ऐसे बकने लगा। अहम ब्रह्मास्मि आना हक, मैं ही खुदा हूं। लोगों ने समझ लिया ये पागल हो गया है। लोगों ने जाकर के बादशाह के सामने शिकायत की है, हजूर अमुक आदमी अपना आप को खुदा घोषित करता है, अपना आप को खुदा मानता है। हाँ ऐसा कौन है? हाँ अमुक मंगसूर, वो अपना आप को खुदा कहता है। बादशाह ने उनको बुलाया, बोला कौन तुम? बोला अनल हक में खुदा। बादशाह कहता तुम खुदा कैसे हो सकते, तुम तो अमुक आदमी हो। तो कहता है अमुक आदमी, ये अमुक मंगसूर जो नाम जो है वो मेरा नहीं है। मंगसूर नाम शरीर का है महाराज, शरीर का है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से जुदा आत्मा हूं, मैं परमात्मा का अंश, और उनमें हमारे में कोई फर्क नहीं, वही मैं हूं। मंगसूर की भाषा के समझ में नहीं आई। देखो भाई बहनों, संतों की भाषा जो है जगत के लोग नहीं समझ पाते हैं। कितने लोग कोई डिग्री किए हुए हैं कॉलेज में, संतों का उन्होंने संग नहीं किया, सानिध्य नहीं पाया है, वो संतों की भाषा को नहीं समझ सकता। चाहे अनपढ़ लोग हैं, वो भी कुछ समय तक संतों के सानिध्य में रहे हैं, वो संतों की भाषा को समझ जाता है। ये तो पढ़ाई अलग है, निराली पढ़ाई है, यह आध्यात्मिक पढ़ाई है महाराज। मंगसूर की भाषा के समझ में नहीं आई। बादशाह ने विरोध किया, इस भाषा को छोड़ दो, बाकी तुमको सजा होगी, फांसी होगी, सूली होगी। मंगसूर कहता है शरीर का है प्रारब्ध, सूली पर चढ़ने का तो चढ़ेगा, हूं मैं खुदा। बादशाह ने सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी वही आवाज अनल हक। जलाल लोगों ने कहा महाराज वो तो वही बोल रहा है। बादशाह ने आज्ञा करी ऐसा करो, उस शरीर को, लाश को नीचे लाओ, उनका टुकड़ा करके फेंक दो। अलग अलग जो कहते टुकड़ा कर दिया। पहले तो एक आवाज आती थी, अब तो अलग अलग जितना शरीर का टुकड़ा भाग हुआ उनमें से अनल हक अनल हक, ऐसा शब्द, ऐसी ध्वनि। लोग जाकर के बोले महाराज पहले तो एक आवाज थी, एक शब्द उच्चारण था, अब तो जितना हमने शरीर का टुकड़ा के भाग किया अलग, वो सब में से वही आवाज आ रही है। बादशाह ने आज्ञा करी ऐसा कर, उनको सबका इकट्ठा करके जला दो। जला दिया महाराज, तो जितना अग्नि का अंगारा है महाराज, उनमें से वो आवाज, वो ध्वनि होने लगी। लोगों ने जाकर के कहा महाराज वो तो अग्नि का जितना अंगारा है उनमें से वो ध्वनि हो रही है। बादशाह ने आज्ञा करी ऐसा करो, तो जितने अग्नि भस्मी है उनको इकट्ठी करके गंगा में डाल दो महाराज। तो लोगों ने ऐसा ही किया। जब भस्मी को गंगा में फेंक दिया, गंगों की लहरों के अंदर वो भस्मी जो कहते हैं फैली, तो सब तरंगों के साथ में अनल हक अनल हक। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी है। लगन की बात न्यारी है, कटारी से करारी है। लगी मंग सूर्य के ऐसी, करी जिन्हें देख लो जैसी। अनल हक कहते यूं बाणी, चढ़ी वो सूली नहीं मानी। फिर सदगुरु जी महाराज फांसी कर लटका दिया, सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी उन्होंने अपनी निष्ठा नहीं छोड़ी। क्यों? रंग लगाया महाराज, असर हो गया।
लगी सुल्तान के भाई कजदीनी बलक की बदस्याही। सुल्तान साहब के बांदी के शब्द की लगी टक्कर, महाराज हो गया घायल। शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर, शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर। के पलट वो कैसे जीवे जिन लागा शब्द का तीर। के पलट वो कैसे जीवे जिन लागा शब्द का तीर, लागे शब्द का तीर। श्री सदगुरु जी महाराज शब्द छुड़ावे राज को। बांदी का शब्द ने बादशाह सुल्तान का जो राज्य छुड़ा दिया महाराज। शब्द छुड़ावे राज को शब्द ही करे फकीर। के पलट वो कैसे जीवे जिन लागया है शब्द का तीर। कर भाई बहनों, हर एक लोगों का असर नहीं होता, वो लोग समझ भी नहीं सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने खुलासा किया है, जिनन की पीड़ है न्यारी क्या जाने बांझवा नारी। जिनन की पीड़ है न्यारी क्या जाने बांझवा नारी। लगी है याद अंत ताई कबीर यूं के मेरे भाई। लगी है आद अंत ताई कबीर यूं के मेरे भाई। लगन की बात न्यारी है कटारी से करारी है। लगन की बात न्यारी है कटारी से करारी है। जिन्होंने की पीड़ है न्यारी, जिन्होंने बालक को जन्म दिया है, उस माँ बहन को पता है, अनुभव है बालक को जन्म देना कितना कठिन है। बांझवा को पता नहीं महाराज। तो महापुरुषों का कहना है, जिनके जीवन में घटना घटी है, जिनके जीवन में वीर व्याकुलता आई है, जिनके जीवन में करुणा आई है, उनकी गति वही जाने महाराज। इसलिए फरमाया है, लगा तेरा इश्क का कांटा जहां से दिल मेरा फाटा। दुनिया ने बहुत मुझे डांटा जरर कर चुके पाटा। दुनिया ने बहुत मुझे डांटा जरर कर चुके पाटा। श्री सदगुरु जी महाराज, जब परमात्मा तुम्हारे इश्क का एक कंटक लग गया, जग संसार से हमारा दिल टूट गया, आपके अलावा और कोई दिखता नहीं है, कोई स्वाता नहीं है। दुनिया ने बहुत मुझे डांटा, परमात्मा की और कोई मुख करता है तो कितना लोग पीछा करते हैं, कितना लोग रुकआउट करते हैं, कितना लोग डांटी देते हैं महाराज। जरर कर चुके सब पाटा। एक रोगी समझ करके बहुत वेद लोग आए, उन्होंने हमारा इलाज शुरू किया। देखो मीरा की वाणी का प्रसंग है। मीरा के जीवन में परमात्मा की प्रीति लगन लगी महाराज। मीरा सदा उदास उदास रहती, व्याकुल व्याकुल रहती। माता पिता ने सोचा इनकी कोई बीमारी हो गई, कोई रोग हो गया है। शरीर प्रतिदिन उनका दुबला होता जा रहा था। वेद को बुलाया गया, वेद आया, मीरा की जो हस्त देखने लगे, नाड़ पकड़ी, देखने लगा। मीरा कह रही है, कौन हो तुम? बोले मैं वेद हूं। क्या कर रही? बोले मैं तुम्हारे रोग की जांच कर रहा हूं। मीरा कह रही है, यहां रोग नहीं है वेद, यहां रोग नहीं है। नाड़ में टंटोले का ही दर्द है कलेजा माही। नाड़ में टंटोले का ही दर्द है कलेजा माही। नाड़ी वेद जाने नहीं मुरके या नाड़ी रे। नाड़ी वेद जाने नहीं
मुरे के या नाड़ी रे, तुम घरे जाओ बे मोये रोग बारी रे, तुम घर जाओ बे मोये रोग बारी। श्री सदगुरु जी महाराज। हे वेद जी, ये नाड़ में आप क्या खोज रहे हो? बोले मैं तुम्हारी बीमारी का जांच करे, तो हमारी बीमारी यहाँ नहीं है, तो हमारी बीमारी दिल में है, दिल में बीमारी है। वेद आया है, अपनी औषधि ले आया है महाराज, उस औषधि को तैयार करने लगा, घोटने लगा, मीरा को पिलाने लगा। मीरा कह रही है घस घस बूटी पावे लागे खारी खारी रे, घस घस बूटी पावे लागे खारी खारी रे, राम रस मीठ लागे और बात न्यारी रे, राम रस मीठ लागे और बात न्यारी रे, राम रस मीठ लागे और बात न्यारी रे, तुम घर जाओ बे मोये रोग बारी रे, तुम घर जाओ बे मोये रोग बारी। रोग रो कटनियो मारो सांवरियो गिरधारी रे, रोग रो कटनियो मेरो सांवरो गिरधारी रे, रोग रो कटनियो मारो सांवरो गिरधारी, तुम घर जाओ वेद मोये रोग बारी रे, तुम घर जाओ वेद मोये रोग बारी। वेद औषधि पिलाने लगा। मेरा करी है वेद जी, ये आपके औषधि कड़वी लग रही है, तो तुमको कौन औषधि अच्छी लगे? राम रस औषधि, राम रस प्यारा लागे। तुम जो खोज रहे हो, वेद की खोज कर रहे हो, जो कहते हैं रोग की, हमारे कुछ रोग नहीं है। तुम जो सोच रहे वो रोग हमारे नहीं है। तो रोग नहीं तो क्या तुम्हारे कोई किसी ने जादू किया है? किसी ने कोई बुरकी डाल रखी है? हाँ, मीरा ने कहा ये बात तुम्हारी सत्य है, ये तुम्हारी बात सच्ची है वेद। बुरकी जरूर डाल दी है किसी ने। किसने डाली है? बताओ बताओ। मीरा कह रही है काना में कुंडलियां सोवे मोर मुकुटधारी रे, काना में कुंडलियां सोवे मोर मुकुटधारी, बुरी बुरी जटा वालो मामे बुरकी डारी रे, 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 बुरी बुरी जटा वालो मामे बुरकी डारी, तुम्हें घर जाओ वे मोये रोग बारी रे, तुम्हें घर जाओ वे मोये रोग बारी। श्री सदगुरु जी हाँ, बुरकी डाल दी, ये तुम्हारी बात सत्य है। काना में कुंडलियां सोवे, जिसने हमारे अंदर बुरकी डाली है वो ऐसा था महाराज। काना में कुंडल थी, ऐसा था वो योगी। सिर पर मोर मुकुट था, उन्होंने हमारे अंदर बुरकी डाल दी है। काना में कुंडलियां सोवे मोर मुकुटधारी रे, काना में कुंडलियां सोवे मोर मुकुटधारी, बुरी बुरी जटा वालो
मामे बुरकी डारी रे, बुरी बुरी जटावाड़ो मामे बुरकी डारी, मामे बुरकी डारी रे, मामे बुरकी डारी। मीरा परमात्मा से करुणा करे, हे प्रभु, हे राम जी, सब लोग सुखी है, सब लोग सुखी, भाई बहनों, संसारी सब लोग सुखी है। संत दुखी है, संतों के लाडले सने जो भाई बहन बहुत दुखी है। संसारी लोग सब सुखी अपने हाल में घर सोए हुए हैं, मस्त है महाराज। सत्संगी लोगों का हाल देखो, सब व्याकुल हो रहे हैं, सब उदास हो रहे हैं, सब चिंतित हो रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने फरमाया है, संसार में सब लोग सुखी दिखाई दे रहे हैं, पर संतों के सनई लोग दुखी है। क्यों? सुखिया सब संसार है, खावे अरो सोवे, सुखिया सब संसार है, खावे अरो सोवे, दुखिया हरि का दास है, जागे अरु रोवे, सुखिया हरि का दास है, जागे अरु रोवे, जागे अरु रोवे। श्री सद्गुरु जी महाराज। भाई बहनों, जो लोग यहाँ सत्संग में नहीं आए वो लोग सुखी है आज महाराज, वो लोग सुखी है, बेपरवाह है, सोए हुए हैं, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं है। जो लोग यहाँ आते रहे हैं वो दुखी, वो बेचैन है, वो बेचैन है। बड़े जनों ने करुणा की है, हे मालिक, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, मैंने आपसे स्नेह किया, आपसे प्रेम किया है, तो सुख के लिए, शांति के लिए किया है। जो मैं भाई बहन है, बड़ा सुंदर प्रसंग है। मैं जान्यो सुख हो वसी, प्रीत करी मैं जान, मैं जानो सुख हो वसी, प्रीत करी मैं जान। अब मुझको मालूम पड़ी निकली दुकरी खां, अब मुझको मालूम पड़ी निकली दुकरी खां, निकली दुकरी खां, निकली दुकरी खां, निकली दुकरी खां। श्री सद्गुरु जी महाराज। मैं जानियो सुख हो बसी, प्रीत करी मैं जान। अब हमको पता लगा ये दुख का खजाना है, ये तो रोना का रास्ता है, आंसुओं का रास्ता है महाराज। भाई बहनों, परमात्मा से प्रेत करो, गुरुदेव के चरणों में स्नेह करो। रोना कबूल है तो करो, रोना आपको कबूल नहीं है तो यहाँ नहीं आओ, घर सोए रहो, संसारी लोगों के साथ रहो। रोना स्वीकार है, आंसू बहाना कबूल है तो यहाँ प्रवेश करो। मैं जानो सुख हो बसी, प्रीत करी मैं जान, मैं जानो सुख हो बसी, प्रीत करी मैं जान। अब मुझको मालूम पड़ी निकली दुकरी खां, अब मुझको मालूम पड़ी निकली दुकरी खां, निकली दुकरी खां। श्री सद्गुरु जी महाराज। चिंता नहीं करो भाई बहनों, ये दुख दुख नहीं है,
इस दुख का भोगने से, इस दुख को कबूल करने से अनंत जो दुखों से छुटकारा मिलेगा महाराज, अनंत दुखों से छुटकारा मिलेगा। जो अभी लोग घर सोए हुए हैं, खुशी है, प्रसन्न है, उनको 84 लाख योनि में भटकना होगा, रोना होगा महाराज, वहां अनंत जन्म तक। अपने को तो अभी अभी रोना है, फिर सदा के लिए रोना छूट जाएगा महाराज, छूट जाएगा। अभी रो लो, अभी आंसू बहा लो तो सदा के लिए रोना छूट जाएगा। अभी हम प्रसन्न रहेंगे, राजी रहेंगे तो 84 लाख योनि में कितना रोना पड़ेगा, कितना कहां कहां भटकना होगा महाराज, कहां भटकना होगा। जो मैं ऐसी जानती प्रीत कर्या दुख, ब्रह्मजनों ने उस परमात्मा को उलाना दिया, ओलवा दिया, हे मालिक अगर हमको ये सब पहले पता होता तो मैं आपसे स्नेह नहीं करते, क्यों आपसे हम यारी करते हैं कि तुम इतना रुलाओगे, कभी आपसे स्नेह नहीं करते। जो मैं ऐसी जानती प्रीत कर्या दुख हो, जो मैं ऐसी जानती प्रीत कर्या दुख हो, नगर डंडोर फेरती प्रीत करो मती को, नगर डंडोर फेरती प्रीत करो मती को, प्रीत करो मती को। श्री सद्गुरु जी महाराज। जो मैं ऐसी जानती प्रीत करो, प्रीत कर्या दुख हो, नगर डंडोरो फेरती प्रीत करो मत को। भाई बहनों, ये रोना हंसने के बराबर है महाराज, हंसने के बराबर है। जगत का जो हंसना है वो रोने के बराबर है, वो रोने के बराबर है। भाई बहन, मीरा कह रही है, हे परमात्मा, हे राम जी, तीन लोग तारण तीरण, मीरा है दुखियारी रे, तीन लोग तारण तीरण, मीरा है दुखियारी रे, तारणो तुम्हारे हाथ अर्ज हमारी, तारणो तुम्हारे हाथ अर्ज हमारी रे, तारणो तुम्हारे हाथ अर्ज हमारी। तुम घर जावो बेर मोये रोग बारी रे, तुम घर जावो बेर मोये रोग बारी। श्री सद्गुरु जी महाराज। भाई बहनों, बुरे रोग को छुड़ाने वाले, मुक्ति देने वाले, निरोगता देने वाले भाई बहनों परमात्मा ही है, गुरुदेव ही है। सदगुरु ही इस रोग से मुक्त करने वाले हैं। सदा सत्संग करो, महापुरुषों के सानिध्य में रहो, परमात्मा की सदा गुणगान गाओ। अपन लोगों को 2 मास के लिए यहाँ सत्संग का आयोजन मिला था, सत्संग का अवसर मिला था, जिनमें अब केवल 1 दिन बचा है, कल का। बड़ा सुंदर है, महायज्ञ यहाँ चल रहा था। महायज्ञ है, 2 प्रकार का यज्ञ बताया है संतों ने। एक ज्ञान यज्ञ कहलाता है, दूसरा द्रव्य यज्ञ कहलाता है। यहाँ दोनों ही यज्ञ चला था, दोनों यज्ञ। ये सत्संग जो है ये मान ज्ञान यज्ञ है। जहाँ ये भोजन प्रसाद की व्यवस्था हो रही है, चल रहे है, ये द्रव्य यज्ञ है। बड़ा सुंदर यज्ञ चला था, बड़ी सुंदर व्यवस्था रही महाराज, बड़ी सुंदर व्यवस्था रही। भाई बहनों,
गुरुदेव की शरण में आया ने इस दास को 27 साल हुआ है। ये 27वां चतुर्मास है, 27वां। वैसे सारी जगह सत्संग व्यवस्था बहुत बढ़िया रही है, अच्छी रही है, परंतु वहां तो कई लोगों का सहयोग से रहा, पर यहां तो केवल एक सजन, केवल एक परिवार, बाटी परिवार, गोब जी, प्रकाश जी अकेले ने इनकी ऐसी व्यवस्था की है। भाई बहनों, गर्व है हम लोगों को, हमारे सत्संगों में ऐसे लोग सेवक है। संत सेवा में, गुरु धर्म में तन मन धन को कुर्बान करने वाले हैं महाराज, कुर्बान करने वाले हैं। भाई बहनों, ऐसे सत्कार्य में धन खर्च होए वही धन अपना समझो, वही धन अपना समझो। किसी को आपने दे रखा है, किसी ने जो कि जमा कर रखा है, वो आपका नहीं है, नहीं है आपका। हमारी महापुरुषों की वाणी का प्रमाण है, जो माया गुरु को चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी सुखराम के दाम भया बेकार। 2 मास में कितनी सुंदर व्यवस्था की है इन्होंने, लगातार सदा से इनकी से इनकी सेवा व्यवस्था। भाई बहनों, ऐसे लोगों पर गर्व है, गर्व है। तो वाणी का आज यहीं विश्राम होगा। कल का अपना दिन में हमें सत्संग जो 2 बजे से 4 बजे तक होती है, तो कल सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक सत्संग का समय रहेगा। तो आप सभी सत्संगी गुरुमुखी भाई बहन जो बाहर से आए हैं, वो हम दिन में ही आपसे निवेदन कर दिया कि कल का समय आप हमारे भेंट कर देना, जाने की जल्दी नहीं करना, सब लोग यहाँ रुकना, सत्संग का लाभ लेना कल। और 10 से 12 बजे तक का सत्संग का समय होगा, फिर बाणजी महाराज की आरती होगी, फिर संतों का स्वागत होगा, फिर बाद में भोजन प्रसाद का समय रहेगा महाराज। और भी कोई कार्यक्रम है तो फिर दिन की सत्संग में, सवेरे की सत्संग में फिर आगे आपको सूचना दी जाएगी, और वो सत्संग के बाद में ही वो कार्यक्रम रहेगा। तो वो भाई प्रकाश जी के कोई व्यवहारिक कार्य हैं, तो दिन की सत्संग फिर उनकी सूचना होगी। भाई बहनों, जीवन को सफल बनाओ, जीवन को धन्य बनाओ। जीवन को सफल बनाने के लिए 3 साधन बताया है महापुरुषों ने, 3 साधन है। सेवा, दान, सुमिरन। तन पवित्र सेवा किया, धन पवित्र किया दान, मन पवित्र है भजन किया, फिर विधि से कल्याण। मन पवित्र है भजन किया, फिर विधि से कल्याण, फिर विधि से कल्याण। फिर सदगुरु जी महाराज